जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों का टाइम एंड वर्क का वीडियो बता रहा हूँ। अगर आप लोग को टाइम एंड वर्क का वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए हम टाइम एंड वर्क शुरू करते हैं। देखो, कह रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा? दो व्यक्ति हैं, ए और बी हैं, जो क्रमशः 10 और 12 दिन में काम कर सकते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा? इसको बनाएंगे इस तरह से। ए और बी, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। तो 10 और 12 क्या एलसीएम निकालेंगे, तो 10 और 12 का एलसीएम कितना होता है? 60 होता है। 10 और 12 का एलसीएम कितना होता है? 60। तो 10 से भागेंगे तो 10 छक 60, 6 बार में कट गया, 6 बार में। 12 25 60 मैंने 5 बार में कट गया। मैंने ये है 5 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है। कितने की एफिशिएंसी से? 6 की एफिशिएंसी से। और बी है से 5 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है। तो फिर कह रहा है कि ए ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 6 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है। और 3 दिन बाद मैंने 3 दिन तक काम ए ने किया होगा। तो ए ने कितने दिन तक काम किया है? 3 दिन तक। 3 दिन तक किया है, 3 दिन के बाद छोड़ दिया है। तो 3 दिन तक एक दिन में 6 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, तो 3 दिन में कितना करेगा? तो 6 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। मैंने 6 3 18। ए ने 18 काम पूरा कर लिया है। टोटल 60 काम है, जिसमें 18 काम ए ने कर दिया है। तो टोटल 60 काम था। कितना काम था? 60 काम था, जिसमें 18 काम हो गया। तो कितना बच गया शेष काम? तो बच गया 42 काम। कितना काम बच गया? 42 काम। अब ए ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया था, ये छोड़कर चला गया, तो काम क्या पूरा किया होगा? बी ने पूरा हो किया होगा, क्योंकि केवल बी बचल है। तो बी एक दिन में 5 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, तो टोटल काम कितना है? 42 काम है। तो बी कितना काम किया? टोटल 42 काम है। अब के एफिशिएंसी से 5 की एफिशिएंसी से, तो 5 से भाग देंगे। तो 5 से कहेंगे तो 40 40 और 2 बच गया, तो 2/5। इतना डेज में बी ने काम पूरा कर देगा। इसलिए फिर समझो करें कि ए किस काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। तो 10 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 60। तो 10 से भाग 10 छक 60, 6 बार में। और 12 से काटेंगे तो 12 25 60, 5 बार में। तो मैंने ए है से 6 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है और बी है से 5 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है। और टोटल काम कितना हुआ है? 60 काम हुआ है, जिसमें से ये 3 दिन बाद काम छोड़ दे रहा है। ये कितने दिन तक काम कर रहा है? 3 दिन तक। तो उसके बाद छोड़ दे रहा है। ये 3 दिन तक एक दिन में 6 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, तो 3 दिन में कितना करेगा? 6 18 एफिशिएंसी, मैंने 18 काम हो गया। टोटल 60 काम था, उसमें 18 काम हो गया, तो कितना बचा? 42 काम। अब 42 काम बचा तो किसने किया होगा? बी ने केवल बचा है, तो बी काम किया होगा। अब बी एक दिन में कितना एफिशिएंसी काम करता है? 5 की एफिशिएंसी से। तो 42 काम था, 5 की एफिशिएंसी काम करेगा, तो 5 40, 8/2/5 दिन में बी ने काम पूरा कर दिया। तो उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए अगला वीडियो हम बताते हैं। दूसरा प्रश्न देखो दिया गया है। दूसरा प्रश्न क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? अगर ए और बी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में करते हैं। दो मिलकर व्यक्ति हैं, जो ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। ये छोड़ दिया तो पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ? 9 दिन में खत्म हुआ। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? अगर ए और बी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं। इस तरह के प्रश्न को इस तरह से बनाते हैं, बहुत शॉर्ट मेथड। ए है से किसी काम को 10 दिन में करता है, ए किसी काम को 10 दिन में, और बी है उसी काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में। तो दोनों का 10
और 15 कैल्शियम लेंगे, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा एल्शियम। 10 और 15 का एल्शियम कितना होता है? 30। आप लोग के एल्शियम निकालना आना चाहिए। तो 10 से डिवाइड करेंगे 30 में, तो 10 दिए 30, मतलब ये है 3 की एफिशिएंसी से कम कर रहा है। अब 15 गुना के 30, माने बी है से 2 की क्षमता से कम कर रहा है। इफिशिएंसी मैंने क्षमता है, तो बी है से 2 की क्षमता से कम कर रहा है। अब ये है से 3 की क्षमता से कम कर रहा है। तो कह रहा है कि पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ है। ये तो काम छोड़कर चला गया, काम छोड़कर चला गया, और पूरा काम कितने दिन में खत्म हो रहा है? 9 दिन में। तो 9 दिन में पूरा काम खत्म हो रहा है, तो ये चला गया, तो क्या बचा होगा? बी ने। तो बी कितने दिन काम किया? टोटल 9 दिन काम किया। बी है से एक दिन में 2 की क्षमता से काम कर रहा है, और टोटल 9 दिन तक काम किया है। कितने दिन काम किया है? 9 दिन तक काम किया है। तो कितना हो जाएगा टोटल काम? टोटल 18 काम। बी ने कितना काम कर दिया? 18 काम कर दिया है। टोटल काम कितना था? 60, मतलब टोटल काम 30 था, उसमें से 18 काम बी ने कर दिया है। तो शेष कितना काम बचेगा? तो देखो 30 में से 18 माइनस चल जाएगा, तो कितना बचेगा? 12 काम। 30 में से 18 जाएंगे तो कितना बचेगा? 12 काम। और 12 काम किसने किया होगा? ए ने किया होगा, क्योंकि बी ने 9 दिन तक काम किया था 2 की एफिशिएंसी से, तो टोटल 18 काम हुआ। इसमें से टोटल काम 30 था, उसमें से बी ने 18 काम कर दिया, तो बचा कितना काम? 12 काम। तो 12 काम किसने किया होगा? ए ने काम किया होगा। तो ये कितने दिन तक? ये बराबर टोटल 12 काम बचा हुआ है, जिसमें से ये कितने क्षमता से काम कर रहा है? 3 की क्षमता से। तो 3 से 3 चौके 12, मैंने 4 दिन में इन्हें खत्म कर दिया होगा। 4 दिन बाद काम छोड़ा था, 4 दिन बाद काम, 4 दिन बाद काम छोड़ा था। आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? सवाल नंबर 3 कह रहा है कि 2 आदमी किसी दीवार को क्रमशः 15 और 20 घंटों में बना सकते हैं। 2 आदमी हैं जो किसी दीवार को क्रमशः 15 और 20 घंटों में बना सकते हैं। अगर वो साथ मिलकर काम करें, तो वे 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं। अगर दोनों साथ मिल जाते हैं तो 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं, और दीवार को 12 घंटों में बना देते हैं। दीवार कितने घंटे बना देते हैं? 12 घंटों में। तो कह रहा है कि दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। 2 आदमी है जो किसी दीवार को क्रमशः 15 और 20 घंटों में बना देते हैं। 2 आदमी है जो किसी दीवार को 15 और 20 घंटों में बना सकते हैं। अगर वो साथ मिलकर काम करे तो वे 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं, और दीवार 12 घंटों में बना देते हैं। कह रहा है कि दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इसको इस तरह से बनाएंगे। 2 आदमी है, तो मान लेते हैं कि एक आदमी ये है और दूसरा आदमी बी है। एक आदमी ये है और दूसरा आदमी बी है, मान लेते हैं। तो ये है से कितना घंटे में? 15 घंटा में, और बी है से 20 घंटा में बना देते हैं। ए है से 15 घंटा में और बी है से 20 घंटा बना देता है। तो दोनों 15-20 कैल्शियम कितना हो जाएगा? 15 और 20 कैल्शियम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो 15 से 60 में डिवाइड करेंगे तो 15 चौके 60, माने ये है से 4 की क्षमता से काम कर रहा है, और 20 भाग देंगे तो 20 से, तो 20 दिए 60, माने बी है से 3 की क्षमता से काम कर रहा है। फिर कह रहा है कि अगर ये दोनों ए और बी साथ मिल जाते हैं तो 280 प्रति घंटा कम लगाते हैं, और काम को दीवार को 12 घंटों में बना देते हैं। तो दोनों को मिलाएंगे तो ए प्लस बी कितनी क्षमता से काम कर रहे हैं? ए प्लस बी दोनों कितना की 4 और 3 7 की क्षमता से काम करें। कितने की क्षमता से? 4 + 3 तो 7 की क्षमता से, दोनों मिलके 7 की क्षमता से काम कर रहे हैं। और फिर देखेंगे तो ए प्लस बी देखो टोटल काम कितना है? 60 काम है, जिसमें से कितने घंटों में बना देते हैं? 12 घंटों में। तो टोटल 60 काम है, उसमें 12 घंटों में बना देते हैं। कितने घंटों में? 12 घंटों में। तो 12 × 5 = 60, मैंने 5 की एफिशिएंसी से। तो कितना हो गया? ए प्लस बी है से 7 की एफिशिएंसी से, और फिर दोनों मिल जा रहे हैं तो ए प्लस बी कितना की एफिशिएंसी से? 5 की एफिशिएंसी से। तो कितना कम हो गया दोनों में? दोनों का अंतर कितना हो गया? 2 की एफिशिएंसी कम हो गया, 2 की क्षमता से कम हो गया।
तो देखो 2 यूनिट बराबर कितना यूनिट बराबर 2 यूनिट बराबर 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं। शुरू में 7 की क्षमता से काम कर रहे थे और दोनों में फिर 5 की क्षमता से काम करें तो कितना कम करें 2 यूनिट कम करें। यही कह रहा है कि 280 ईंट प्रति घंटा, तो 2 यूनिट बराबर 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं। तो 2 यूनिट की क्षमता 280 है तो 1 यूनिट की क्षमता कितना हो जाएगा 140। 2 यूनिट की 280 है तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 140। अब टोटल घंटा कितना है 60 घंटा है तो टोटल कितना हो जाएगा 60 घंटा बराबर। तो 60 से घंटा बराबर को लिखेंगे तो 60 गुने 60 घंटा में कितना काम कर देंगे तो कितना ईंट लगा देंगे 14 छक 84, माने कि 60 घंटा में 8400 ईंट लगा देते हैं। कितना लगा देंगे 8400 ईंट लगा देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। ऐसा समझो दोस्त, फिर से देखो कह रहा है एक किसी काम को देखो 2 आदमी है जो किसी दीवार को क्रमशः 15 और 20 घंटों में बना सकते हैं। अगर वो साथ मिलकर काम करे तो 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार 12 घंटों में बना देते हैं। पूछ रहा है कि दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे कि ये आदमी है जो 15 घंटा में काम करता है और बी आदमी है से 20 घंटा में काम करता है। दोनों के एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 60। तो 15 से 15 चौके 60 मैंने 4 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है और बी 20 दिए 60 मैंने 3 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है। तो शुरू में दोनों कितना क्षमता से काम कर रहे थे तो ए प्लस बी 7 की क्षमता से काम कर रहे थे और देखो फिर ए प्लस बी टोटल 60 घंटा है जिसमें 12 घंटे बना देते हैं। तो 12 पचे 60 मैंने 5 की क्षमता से काम कर रहे थे। तो शुरू में 7 की क्षमता से काम कर रहे थे, अब कितने क्षमता से फिर दोनों मिलकर 5 की क्षमता से काम करें तो कितना का अंतर है 7 में से 5 कितना है 2। तो 2 यूनिट के वैल्यू कितना दिला है 280 प्रति घंटा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 140। तो हमको 60 यूनिट के 60 यूनिट के मानने को 60 से गुना कर देंगे 140 में तो 14 छक 84 यूनिट दीवार में कुल ईंटों की संख्या कितना है 8400। ठीक है, अगर देखो फर्स्ट उसी तरह से बनाना है। तो कह रहा है कि 2 आदमी किसी दीवार को क्रमशः 9 और 10 घंटा में बना सकते हैं। 2 आदमी हैं जो किसी दीवार को 9 और 10 घंटों में बना सकते हैं। अगर वो साथ मिलकर काम करे तो 10 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं। दोनों साथ मिल जाए तो 10 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं। फिर कह रहा है कि और दीवार को 5 घंटों में बना देते हैं। दीवार कितने घंटे बना देते हैं 5 घंटों बना देते हैं। तो कह रहा है कि दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो फिर उसी तरह से बनाएंगे। तो 2 आदमी है तो मान लेते हैं कि ये आदमी है जो किसी काम को कितने घंटों में बना देता है 2 आदमी है तो मान लेंगे पहला आदमी ये है जो किसी दीवार कितने घंटों में 9 घंटों में और दूसरा आदमी बी मान लेंगे बी जो कितने घंटा में बना दे रहा है 10 घंटा में। तो 9 और 10 का एलसीएम में कितना हो जाएगा 90। एलसीएम आप लोग को निकालना चाहिए तो एलसीएम 90 हो गया। अब 9 से डिवाइड करेंगे 90 में तो 9 दहागे 90 माने 10 की क्षमता से काम कर रहा है। कितना कम कर रहा है 10 की क्षमता से और फिर 10 9 90 मैंने 9 की क्षमता से काम कर रहा है। तो अब दोनों मिल जा रहे हैं ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने की क्षमता से काम कर रहे हैं तो 10 और 9 कितना होता है 19 माने 19 की क्षमता से अभी काम कर रहे हैं। और फिर दोनों साथ मिल जा रहे हैं तो कितना क्षमता से काम कर रहे हैं देखो फिर ए प्लस बी दोनों साथ मिलकर कितने घंटों में दीवार बना देते हैं 5 घंटों में दीवार को बना देते हैं। तो टोटल 90 क्षमता है 90 घंटा है उसमें 5 घंटे में बना दे रहे हैं 90 यूनिट। तो 5 से 18 पचे 90 माने शुरू में ए प्लस बी 19 की क्षमता से काम कर रहे थे और फिर दोनों मिल गए तो फिर कितने की क्षमता से काम कर रहे हैं ए प्लस बी 18 की क्षमता से काम कर रहे हैं। तो कितना का दोनों का अंतर आया 1 यूनिट का। दोनों का अंतर करेंगे कितना आएगा 1 यूनिट माने 1 यूनिट का वैल्यू दिला है 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिला है 10 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 10 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं। तो हमको कितना टोटल 90 यूनिट में है तो 90 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 90 यूनिट बराबर 90 गुने 10 और कितना हो जाएगा 900 यूनिट 900 ईंट हो जाएगा। ईंटों की संख्या कितना है दीवार में 900 है। फिर से समझो एक बार और करे कि 2 आदमी किसी दीवार को क्रमशः 9 और 10 घंटों में बना सकते हैं। अगर वो साथ मिलकर काम करे
तो 10 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार 5 घंटों में बना देते हैं। पूछ रहा है कि दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो निकालेंगे कि ए है से 9 की क्षमता से 9 घंटा में काम कर रहा है, बी है से 10 घंटा में काम कर रहा है। तो दोनों के एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 90। तो 9 दहा के 90, 10 की क्षमता से काम कर रहा है। बी है से 10 9 90, मैंने 9 की क्षमता से काम कर रहा है। शुरू में ए प्लस बी मिलकर कितने की क्षमता से काम कर रहे हैं, 10 और 9 19 की क्षमता से काम करें। कितने की क्षमता से, 19 की क्षमता से। अब फिर कह रहा है कि दीवार है से 5 ही घंटा में बना देते हैं। कितने घंटा में, 5 घंटा में। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर 90 यूनिट क्षमता है, जिसमें से 5 घंटा में बना दे रहे हैं। तो 18 5 90, मैंने 5 की क्षमता 18 की क्षमता से फिर काम कर रहे हैं। पहले शुरू में 19 की क्षमता से काम कर रहे थे, अब कितने की क्षमता से, दोनों मिलकर 18 की क्षमता से। तो कितने का अंदर है, एक अंदर है। माने 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 10 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं। माने 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 10 है। तो हमको 90 यूनिट नहीं चाहिए, तो 90 यूनिट का वैल्यू कितना है, 90 गुने 10 माने 900 ईंट दीवार में लगेगा। वीडियो अच्छा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि दो समान ऊंचाई की मोमबत्ती क्रमशः 4 और 6 घंटों में पूरी तरह से जल जाती है। अगर दोनों अस्थायी चाल से एक ही समय पर जलना शुरू करे तो ज्ञात करो कि कितने समय बाद उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2 अनुपात कितने समय बाद उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2 अनुपात 3 होगा। फिर से समझो, कह रहा है कि दो समान ऊंचाई की मोमबत्ती है जो क्रमशः 4 और 6 घंटों में पूरी तरह से जल जाती है। अगर दोनों अस्थायी चाल से एक ही समय पर जलना शुरू करे तो ज्ञात करो कि कितने समय बाद उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2 अनुपात 3 होगा। तो इस तरह के प्रश्नों को बहुत आसानी से हम हल कर सकते हैं। देखो, दो समान ऊंचाई की मोमबत्ती है, क्या है, दो समान ऊंचाई की। तो मान लेते हैं कि ऊंचाई की मोमबत्ती मान लेते हैं जो कितने घंटों में जल जाती है, 4 घंटों में जल जाती है। और बी मोमबत्ती है, बी है, मान लेते हैं तो कितने घंटों में जल जाती है, 6 घंटों में जल जाती है, 6 घंटा। अब 4 और 6 का क्या लेंगे, एलसीएम। 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, एलसीएम 12 हो गया। तो 4 से 4 3 12 में डिवाइड करें कितना बड़ा कट जाएगा, मैंने ये है 3 की क्षमता से जलना प्रारंभ कर रहा है। अब बी 6 दूना के 12 नहीं कि 2 की क्षमता से। तो फिर कह रहा है कि अगर दोनों अस्थायी चाल से एक ही समय चले, दोनों अस्थायी चाल से एक ही समय जलना शुरू करे तो ज्ञात करो कि कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2 अनुपात 3 होगा। इसको इस तरह से करेंगे, ये 4 घंटा में जल जा रहा है, बी 6 घंटा में जल रहा है। टोटल एलसीएम कितना गया, 12। तो 4 से डिवाइड 4 3 12, तो 3 की क्षमता से। 6 दूना के 12 मैंने 2 की क्षमता से। अब दोनों अस्थायी चाल से चल रहे हैं तो टोटल कितना काम था, 12 यूनिट। और कितना समय बाद, तो मान लेते हैं कि टी समय बाद, तो 3 की क्षमता से काम कराना है तो क्या करेंगे, 3 गुने टी, मैंने 3 की क्षमता से कितने समय बाद, समय पूछ रहा है तो 3 की क्षमता से काम कर रहा है तो टी समय में, तो 3 गुने टी हो जाएगा। फिर है अस्थायी चाल से 12 यूनिट काम कर रहा है। और बी एस कितने की क्षमता से, 2 की क्षमता से कितने समय में, मान लो कि 2t समय में, 2 गुना समय में काम कर रहा है 2 की क्षमता से, बराबर। अब उनके ऊंचाई का अनुपात कितना दिला है, 2 अनुपात 3। कितना दिला है, 2 अनुपात 3 मैंने 2/3। क्या करेंगे, तीसरा तीसरी गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 30 से इसमें गुना करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे, 12 से 3 में गुना के 36। कितना हो जाएगा, 36। और फिर इसी से 3 से इसमें गुना करेंगे, 3 3 90 हो जाएगा, बराबर में। अब इसी से इसमें गुना करेंगे तो 12 दूना के 24 माइनस 2 से गुना करेंगे, 2 दूना के 4t। कितना हो जाएगा, 4t हो जाएगा। अब देखो, ये 9t है माइनस में, सब माइनस में है तो उधर कौन में जाएगा, प्लस में। और 24 से इधर प्लस में तो कौन में आएगा, माइनस में आएगा। तो इसको हल करो तो देखो 36 माइनस प्लस में दे जाएगा, 24 माइनस में, बराबर में। ये 90 माइनस में है तो कौन में जाएगा, प्लस में। तो 90 माइनस 40, तो 90 में से 40 जाकर कितना बचेगा, 5t।
और 36 में से 24 जाएगा कितना बचेगा 12। तो टी बराबर कितना हो जाएगा, गुना में तो कुछ में आएगा भागा में, तो 12/5 मैंने 5 गुना के 10 कितना हो जाएगा टी बराबर हो जाएगा टी बराबर 5 2.2/5 इतना घंटा का समय लगेगा। 2.2/5 घंटा में पूरी तरह से मोमबत्ती क्या हो जाएगा जल जाएगा, क्या हो जाएगा जल जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 3 आदमी ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों एक साथ मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। इस तरह से प्रश्न है, 3 आदमी हैं ए और बी और सी जो किसी काम को 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं, तो कह रहा है कि तीनों एक साथ मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये सबसे आसान प्रश्न है, इसको आसानी से हल कर सकते हैं। 3 आदमी हैं, कौन कौन है, ए है, बी है और सी है। ए है से किसी काम को कितने दिन में करता है 10 दिन में, बी है से किसी काम को कितने दिन में करता है 12 दिन में, और सी है से किसी काम को कितने दिन में करता है 15 दिनों में। तो 10, 12 और 15 क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 10, 12, 15 के एलसीएम देखो 10, 12 और 15 के एलसीएम कितना हो जाएगा 60। एलसीएम नहीं निकालना था तो देखो 10, 12 किस तरह से निकाल लो, 10, 12 और 15 के एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, और इस तरह से नहीं निकल सकता है तो देखो इस तरह से निकाला जाता है एलसीएम। 10 है, 12 है और 15 है, इस तरह से है ना। इसमें कितना लेंगे 10 ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें कितना घट रहा है, देखो 10 है तो एक में 5 है और एक में कुछ बेसी है, एक्स्ट्रा में 3 बेसी ना है तो 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 बेसी है और देखो इसमें कितना है 3 भी है और 4 भी है, तो एक में 4 है से 2 है से 1 गो ना है, एक में 4 2 है से 2 गो है, तो वो 2 से गुना कर देंगे कितना आ जाएगा 3 गुना के 6 और 10 छक 60। एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया, एलसीएम 60 आ गया। एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया। तो 10 से डिवाइड करें 10 छक 60 मैंने 6 की क्षमता से, और 12 से 12 पचे 60 मैंने 5 की क्षमता से, और 5 15 से 15 चौके 60 मैंने 4 की क्षमता से काम करा। तो तीनों साथ मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे, तो देखो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके काम को, तो टोटल काम कितना है 60 है, टोटल काम कितना है 60 है, और तीनों मिलकर तो कितने दिन में, तो देखो 6, 4, 10, 10, 5, 15 15 तीनों मिलकर क्षमता से काम कर रहे हैं, तो 15 चौके 60 मैंने 4 दिन में काम को पूरा कर देंगे। ये हमारा आंसर है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।